हेलो दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में आता है क्वेश्चन सीधे 2 नंबर में। तो ध्यान से समझिएगा, ये टॉपिक है सजातीय श्रेणी, केमिस्ट्री का है। ठीक है, एग्जाम में आता है। कार्बन एवं इसके यौगिक चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 4 है। तो हम समझते हैं सजातीय श्रेणी क्या है। तो देखिए सजातीय श्रेणी क्या होता है। मैंने एल्केन, एल्काइन, एल्कीन पढ़ा दिया है ना। जैसे मैंने एल्केन को उदाहरण देता है CH4 C2H6 C3H8 C4H10, इतना उदाहरण लिए। अब हमको ये समझने के लिए इसका देखिए अंतर है, ये दोनों में अंतर देखिए। इसमें है कार्बन, इसमें कार्बन है, कितना का अंतर है? 1 का अंतर। हाइड्रोजन का अंतर देखिए, कितना का अंतर है? 2 का है। 2 का अंतर है ना, इसमें 4 है, इसमें 6, 2 का अंतर है। तो कार्बन में कितना का अंतर है? CH2। ये दोनों का अंतर कितना है? CH2 का। अब ये दोनों में तुलना करिए, ये दोनों में कितना अंतर है? देखिए 2 है, 3 है, तो 1 कार्बन का अंतर है, इसमें 6 है, इसमें 8 है। कितना हाइड्रोजन? 2। तो CH2 का इसमें भी अंतर आया। इसमें देखिए, इसमें कितना 3 है, 4 है, तो कितना कार्बन? 1 का अंतर है। इसमें 8 10, कितना का अंतर है? हाइड्रोजन 2 का। तो देखिए सब में क्या अंतर आ रहा है? CH2 क्या आ रहा है? CH2 CH2 CH2, यही अंतर आ रहा है ना। तो इसी अंतर को बोलते हैं सजातीय श्रेणी। तो कार्बनिक यौगिक का वैसा श्रेणी जिसमें 2 सदस्यों के बीच, किसमें 2 सदस्यों के बीच की अंतर कितना होता है? CH2 होता है। तो उसको बोलते हैं सजातीय श्रेणी। क्या बोलते हैं? सजातीय श्रेणी। ये किसका एग्जाम्पल था? एल्केन श्रेणी का। किसका? एल्केन श्रेणी का। ठीक है, आप लोग एल्काइन का भी निकाल लीजिएगा, निकाल के दिखा देंगे। पहले इसका परिभाषा लिख लेते। क्या लिख लेते हैं? परिभाषा। ध्यान दीजिए, इसका परिभाषा लिखते हैं। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक का वैसा श्रेणी, कार्बनिक यौगिक का वैसा श्रेणी जिसमें 2 सदस्यों के बीच का अंतर क्या होता है? CH2 होता है। क्या होता है? CH2 होता है। उसे क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, मैंने एल्केन श्रेणी का उदाहरण लो। किसका श्रेणी का उदाहरण लो? एल्केन श्रेणी का। एल्केन श्रेणी का उदाहरण ले रहा हूं। ठीक है, श्रेणी का उदाहरण ले। एल्केन श्रेणी में क्या होता है? मेथेन से होता है, CH4 C2 एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, पेंटेन, ये होता है। अब देखिए ये दोनों का अंतर देखिए, कितना अंतर है? तो C का अंतर है, यहाँ C 1 है, यहाँ C 1 है, कितना अंतर है? 1 का। हाइड्रोजन का देखिए, यहाँ 2, यहाँ 4 है, यहाँ 6, कितना अंतर है? तो 2 का। हाइड्रोजन कितना अंतर है? तो इसका अंतर कितना है? 2 सदस्यों के बीच का अंतर क्या है? CH2। इसे क्या बोलते हैं? सजातीय श्रेणी बोलते हैं। ये दोनों में भी देख लीजिए, अगर ये दोनों में देखिएगा आप, तो इसका में भी कितना है? CH2। इस दोनों में भी देखिए तो कितना है? CH2। इस दोनों में भी देखिए तो कितना है? CH2। तो इसी को क्या बोलते हैं? 2 सदस्यों के बीच का अंतर रहता है CH2, तो इसी को बोलते हैं सजातीय श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सजातीय। एक और उदाहरण एल्कीन का एग्जाम्पल देख लीजिए। किसका? एल्कीन श्रेणी का। एल्कीन श्रेणी का भी देख लीजिए एक उदाहरण। एग्जाम में आएगा तो इसे लिखिएगा। ठीक है, एग्जाम में ऐसे लिख देगा, नंबर देगा आपको। इसका क्या होता है? C2H4 है, एथीन होता है, C3H6 प्रोटीन होता है, C4H8 ब्यूटीन होता है, C5H10 पेंटीन होता है। ये दोनों में अंतर देखिए, C2 है या C3, कितना अंतर? C का 2, हाइड्रोजन का 4 है, 6, कितना अंतर? 2, CH2। इस दोनों में अंतर देखिए, इसमें भी कार्बन का अंतर C है, इन दोनों का अंतर क्या है? हाइड्रोजन का 2, इसमें भी देखिए आएगा CH2। तो दिखा दिए, तो एग्जाम में ऐसे लिखिएगा। अब ध्यान दीजिए, अब नोट में याद लिखिए कि
जो सजातीय श्रेणी है उसका द्रव्यमान कितना होता है, उसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो देखिए CH2 है ना, CH2 का आणविक द्रव्यमान निकालेगा तो हमेशा कितना द्रव्यमान होगा, तो सजातीय श्रेणी का हमेशा आणविक द्रव्यमान CH2 होगा। तो ये आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए CH2 का देखिए एक कार्बन कितना होता है, परमाणु एक कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 12 होता है, कितना होता है 12, और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, और दो हाइड्रोजन कितना होगा, एक का 1 दो का कितना 2 प्लस 2, अब जुड़ेगा कितना देगा 14 U यूनिफाइड। तो 14 U होता है सजातीय श्रेणी का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 14 U, ठीक है। U से द्रव्यमान को दर्शाते हैं, तो नोट में लिख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि सजातीय श्रेणी का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो सजातीय श्रेणी का आणविक द्रव्यमान हमेशा कितना होगा, हमेशा 14 U होगा, क्या होगा 14 U होता है। U द्रव्यमान को दर्शाने के लिए U से संकेत करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सजातीय श्रेणी पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए सजातीय श्रेणी। अब हमको पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, क्रियात्मक समूह। चलिए इतना आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट्स बनाइएगा खुद से, ठीक है, सब बहुत अच्छा होता है। चलिए तो अब हमको पढ़ना है क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है। जैसे देखिए इसका उदाहरण में OH आता है, CHO आता है, ठीक ना, COOH आता है और O आता है, ठीक है। ये सब है क्रियात्मक समूह का एग्जाम्पल फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। तो ये क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग होता है जो उसके रासायनिक गुण को निर्धारित करता है। किसका निर्धारित करता है, रासायनिक गुण का निर्धारित। जैसे देखिए C2H5OH, ये इथेनॉल हुआ, इथाइल अल्कोहल, इसका रासायनिक गुण किसी से अभिक्रिया कर लेगा और नया चीज बना लेगा, तो ये सब क्या निर्धारित करता है, रासायनिक गुण निर्धारित करता है। तो इसको बोलते हैं क्रियात्मक समूह का किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जो इसको रासायनिक गुणों क्या करता है, निर्धारित करता है, उसी को बोलते हैं क्रियात्मक समूह। तो हम आगे देखेंगे जो इथेनॉल है अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ठीक है। तो इसको पहले परिभाषा लिख लीजिए, ठीक है। ये सब इसका एग्जाम्पल है, क्या है, क्रियात्मक समूह का एग्जाम्पल। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक समूह है, ये सब ऑप्शन में रहेगा या नहीं है पूछेगा, ठीक है। तो इसका परिभाषा लिख लीजिए पहले। तो पहले किसी कार्बनिक यौगिक, किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग, किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जो रासायनिक गुण को निर्धारित करती है, क्या करती है, निर्धारित करती है, उसको क्या बोलते हैं, उसे ये फंक्शन ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह, फंक्शन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आप उतारिएगा, हाँ थोड़ा समय में बना दे रहा हूँ डायग्राम, ठीक है। ये काटा तो नहीं, एक बार देख लेते हैं। नहीं कटा है, ध्यान दीजिए। आप इसका एग्जाम्पल में लिख लीजिए OH, ठीक है। OH एक क्रियात्मक समूह है पहला। दूसरा देखिए COOH, ठीक है,
ये एल्कोहल समूह का है। किसका समूह का है? एल्कोहल। ये कार्बोक्सिल समूह का है, ठीक ना, कार्बोक्सिल समूह का, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिल समूह या कार्बोक्सिल एसिड बोलते हैं। अगला देखिए CHO, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। तो ये सब आपको नाम याद करना पड़ेगा, ठीक है। इधर नाम हम लिख देते हैं, पहले ये सूत्र देख लीजिए। उसके बाद आता है CO, क्या आता है? CO, केटोन। क्या आता है? केटोन। क्या आता है? केटोन। उसके बाद O आता है, क्या आता है? O, ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईथर। तो आप 5 को 1 2 3 4 5, ये पांचों का नाम याद रखिए। ये सब फंक्शनल ग्रुप का क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप का क्या है? एग्जाम्पल है। क्या है? एग्जाम्पल। अब इसका देखिए, एल्कोहल है, इथाइल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ये ईथर है, ठीक है। तब इधर नाम लिख दे रहे, क्या लिख दे रहे? इधर नाम लिख दे रहे हैं। तो ये क्रियात्मक समूह था, इधर नाम लिख दिए और इसको पूछ देगा कि COH क्या नाम है, कौन सा क्रियात्मक समूह है, तो अब बताना पड़ेगा कार्बोक्सिल समूह है। और ये क्या है? OH एल्कोहल या हाइड्रोक्सिल समूह का है, ठीक है। जैसे CHO एल्डिहाइड का है, CO किसका है? केटोन का है, और O ईथर समूह का है, ठीक है। तो हम लोग क्रियात्मक समूह और सजातीय श्रेणी पढ़े, दो टॉपिक पढ़े, ठीक है। तो देखिए इससे नाम बनता है, जैसे देखिए इसका उदाहरण लेते हैं C2H5OH, इसका नाम होगा, ठीक ना, एथेनॉल। क्या होता है? एथेनॉल। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तब तक बोल के धन्यवाद। कमेंट लाइक कर दीजिएगा, हमको मोटिवेट मिलता है। तो अगला हम टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।